कभी सोचा है कमरे में सबसे ज्यादा ताकत किसके पास होती है? उस इंसान के पास जो लगातार बोल रहा है, या उसके पास जो चुप बैठकर सब देख रहा है? ज्यादातर लोग समझते हैं कि जो तेज बोलता है, जो हर बात पर राय देता है, जो हर चर्चा में खुद को साबित करता है, वही ताकतवर है। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। असली खेल वहां शुरू होता है जहां शब्द खत्म होते हैं और खामोशी शुरू होती है। ध्यान से देखना, जब किसी कमरे में बहस चल रही होती है, लोग अपने विचारों को बचाने में लगे होते हैं, अपनी बात को सही साबित करने में जुटे होते हैं। तभी एक व्यक्ति होता है जो बस सुन रहा होता है। उसकी आंखें शांत होती है, चेहरा सामान्य होता है और वो कुछ नहीं कहता। लोग समझते हैं कि शायद उसे समझ नहीं आ रहा या उसके पास कहने को कुछ नहीं है, लेकिन अक्सर वही व्यक्ति सबसे ज्यादा समझ रहा होता है। खामोशी एक ढाल भी है और एक हथियार भी। जो ज्यादा बोलता है वो अनजाने में अपनी योजनाएं खोल देता है, अपने डर जाहिर कर देता है, अपनी कमजोरियां दिखा देता है। लेकिन जो चुप रहता है वो दूसरों की हर परत को धीरे धीरे बढ़ता जाता है। उसे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पहले ही जान चुका होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। जिंदगी में आपने भी देखा होगा, कुछ लोग हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। कोई कुछ कहे और वे तुरंत जवाब देने को तैयार। गुस्सा, तर्क, बहस, सब सामने। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बस हल्की सी मुस्कान देते हैं और चुप रह जाते हैं। उस चुप्पी के पीछे अक्सर एक गहरी समझ छिपी होती है। वे जानते हैं कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां बस देखने से जीती जाती है। आपको क्या लगता है, अगर कोई इंसान आपकी हर बात ध्यान से सुन रहा हो, लेकिन खुद अपने बारे में बहुत कम बता रहा हो, तो असली नियंत्रण किसके हाथ में होगा? यही वो जगह है जहां खेल बदल जाता है। दुनिया में ज्यादातर लोग ध्यान चाहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें नोटिस करें, उनकी बातों पर प्रतिक्रिया दें, उन्हें महत्वपूर्ण समझे। और जब कोई उन्हें अनदेखा कर देता है या शांत रहकर बस देखता है, तो उनके भीतर हलचल शुरू हो जाती है। उन्हें लगता है कि शायद कुछ गलत हो गया है, शायद सामने वाला नाराज है, शायद वो कुछ सोच रहा है, और यही बेचैनी उन्हें कमजोर बना देती है। खामोशी सामने वाले के दिमाग में सवाल पैदा करती है, सवाल बेचैनी पैदा करते हैं, और बेचैनी इंसान को अपने ही जाल में फंसा देती है। सोचिए, जब आप किसी को बहुत कम बोलते देखते हैं, तो आप उसके बारे में खुद कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं। आप अनुमान लगाते हैं, आप उसके इरादों को समझने की कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में आप अपनी असली सोच बाहर ला देते हैं। जो चुप है वो बस देख रहा है और आपकी हर चाल को समझ रहा है। यही कारण है कि कई बार सबसे समझदार लोग बहस में नहीं पड़ते। वे अपनी ऊर्जा शब्दों में नहीं, रणनीति में लगाते हैं। वे जानते हैं कि हर शब्द एक जिम्मेदारी है, हर वादा एक बोझ है, हर खुलासा एक जोखिम है। इसलिए वे चुनते हैं चुप रहना। लेकिन ये साधारण चुप्पी नहीं है, ये डर की चुप्पी नहीं है, ये कमजोरी की चुप्पी नहीं है। ये वो चुप्पी है जो सब कुछ सुनती है, सब कुछ जोड़ती है और सही समय पर सही कदम उठाती है। और शायद आपने महसूस भी किया होगा, जब कोई व्यक्ति बहुत कम बोलता है तो उसकी एक एक बात की कीमत बढ़ जाती है। लोग इंतजार करते हैं कि वो क्या कहेगा। उसकी एक लाइन भी कमरे का माहौल बदल सकती है, क्योंकि उसकी चुप्पी ने उसके शब्दों को वजन दे दिया है। अब जरा खुद से पूछिए, अगर आप हर बात पर अपनी सोच खोल देंगे, हर योजना पहले ही बता देंगे, हर भावना दिखा देंगे, तो आपके पास बचता क्या है? खेल वही हार जाता है जहां इंसान अपने पत्ते समय से पहले खोल देता है। और यहीं से शुरू होती है वो गहरी मनोवैज्ञानिक समझ, जहां खामोशी सिर्फ आदत नहीं, बल्कि एक सोच समझकर चुनी गई रणनीति बन जाती है। वहीं से असली खेल की शुरुआत होती है। मान लीजिए किसी दफ्तर की मीटिंग चल रही है, सब अपने अपने विचार रख रहे हैं। कोई अपने काम का बखान कर रहा है, कोई दूसरे की गलती गिना रहा है, कोई खुद को सही साबित करने में लगा है। शब्दों का शोर है, लेकिन एक व्यक्ति है जो बस ध्यान से सुन रहा है। वो बीच में नहीं कूदता, वो ताली नहीं बजाता,
वो विरोध भी नहीं करता, वो सिर्फ देखता है कि कौन किससे डरता है, किसे किस बात से गुस्सा आता है, किसकी आवाज कब कांपती है। अब सोचिए, असली जानकारी किसके पास जमा हो रही है? जो बोल रहा है वो अपनी स्थिति जाहिर कर रहा है, जो चुप है वो सबकी स्थिति समझ रहा है। यही वो मनोवैज्ञानिक बढ़त है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपको कमजोर मान लेते हैं, वे खुलकर बोलने लगते हैं, वे सोचते हैं कि आप खेल में नहीं हैं और उसी भ्रम में वे अपनी असली सोच सामने रख देते हैं। उन्हें लगता है कि नियंत्रण उनके हाथ में है, जबकि असल में वे खुद को पढ़ने का मौका दे रहे होते हैं। एक और स्थिति देखिए, किसी बहस में जब आप तुरंत जवाब देते हैं तो सामने वाला जान जाता है कि कौन सी बात आपको चुभी, वो समझ जाता है कि आपकी कौन सी नस दबानी है। लेकिन अगर आप शांत रह जाएं, उसकी बात सुन ले और कोई प्रतिक्रिया न दे, तो उसके भीतर असमंजस पैदा होता है। उसे समझ नहीं आता कि उसका वार लगा या नहीं, और यही अनिश्चितता उसे अंदर से कमजोर करती है। खामोशी सामने वाले को आईना दिखाती है। वो अपनी ही आवाज सुनता रहता है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि वो ज्यादा बोल रहा है। कभी कभी तो इंसान खुद अपनी बातों में उलझ जाता है। वो एक बात को बचाने के लिए दूसरी बात कहता है, फिर तीसरी, और अंत में वो खुद अपनी कहानी में फंस जाता है। यही कारण है कि समझदार लोग हर जगह अपनी राय नहीं देते। वे जानते हैं कि राय देना मतलब खुद को खोल देना। वे पहले ये देखते हैं कि सामने वाला कितना समझदार है, उसका इरादा क्या है, उसका स्वभाव कैसा है। उसके बाद ही वे तय करते हैं कि बोलना है या नहीं। ध्यान दीजिए, जो इंसान हर जगह अपनी मौजूदगी जताता है वो धीरे धीरे अनुमान के दायरे में आ जाता है। लोग उसे समझ लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि वो क्या बोलेगा, कैसे सोचेगा, कब गुस्सा करेगा। लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है वो एक रहस्य बना रहता है, और रहस्य हमेशा आकर्षित भी करता है और थोड़ा डर भी पैदा करता है। यही वो बारीक रेखा है जहां खामोशी ताकत में बदल जाती है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात छिपी है। खामोश रहना सिर्फ दूसरों को पढ़ने के लिए नहीं होता, ये खुद को बचाने के लिए भी होता है। जब आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप अपने भावनाओं को समय देते हैं। आप गुस्से में गलत शब्द नहीं बोलते, आप जल्दबाजी में कोई वादा नहीं करते, आप किसी के जाल में फंसने से बच जाते हैं। सोचिए, कितनी बार लोग सिर्फ इसलिए पछताते हैं क्योंकि उन्होंने पल भर के गुस्से में कुछ कह दिया। एक वाक्य ने रिश्ता तोड़ दिया, एक प्रतिक्रिया ने अवसर छीन लिया। अगर उस क्षण उन्होंने सिर्फ 5 सेकंड की खामोशी चुनी होती तो शायद कहानी अलग होती। समझदार लोग जानते हैं कि हर शब्द एक तीर है। तीर एक बार निकल गया तो वापस नहीं आता, इसलिए वे तीर बचाकर रखते हैं। वे सही समय का इंतजार करते हैं, और जब वे बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, क्योंकि उनकी चुप्पी ने उनके शब्दों को दुर्लभ बना दिया है। लेकिन क्या हर खामोशी ताकत होती है, या कुछ खामोशियां डर से पैदा होती है? यही फर्क समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर ये फर्क नहीं समझा तो खामोशी आपको ऊपर भी उठा सकती है और अंदर ही अंदर तोड़ भी सकती है। डर से पैदा हुई खामोशी अलग होती है। उसमें आंखें झुकी होती हैं, दिल में असुरक्षा होती है, और मन में ये भय कि कहीं लोग मुझे नकार न दे। ऐसी चुप्पी इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। वो बोलना चाहता है पर बोल नहीं पाता। वो अपनी बात कहना चाहता है पर साहस नहीं जुटा पाता। ये खामोशी ताकत नहीं, दबाव होती है। लेकिन समझ से पैदा हुई खामोशी बिल्कुल अलग होती है। उसमें आत्मविश्वास होता है, उसमें धैर्य होता है, उसमें ये यकीन होता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। ऐसी खामोशी चुनी जाती है, थोप दी नहीं जाती। अब जरा एक और दृश्य सोचिए। कोई आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है। वो जानता है कि अगर आप भड़क गए तो वो आपको नियंत्रित कर सकता है। वो आपकी भावनाओं को छेड़ता है, आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा कहता है ताकि आप तुरंत जवाब दें। अगर आप उसी क्षण प्रतिक्रिया दे देते हैं तो खेल उसके हाथ में चला जाता है। उसने आपको नचा लिया,
लेकिन अगर आप उसे बस शांत नजरों से देखें, बिना गुस्से, बिना शब्दों के, तो अचानक स्थिति बदल जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसका वार लगा या नहीं। वो और ज्यादा कोशिश करेगा और इसी कोशिश में वो खुद अपनी बेचैनी जाहिर कर देगा। ये मन का खेल है। जो अपने मन पर काबू रखता है वही असली जीतता है। समझदार लोग जानते हैं कि सामने वाला अक्सर आपकी प्रतिक्रिया से ताकत लेता है। जब आप खुश होते हैं वो आपको और खुश करना चाहता है। जब आप गुस्सा होते हैं वो आपको और भड़काता है। जब आप दुखी होते हैं कुछ लोग उस दुख को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वे अपनी भावनाओं को सार्वजनिक नहीं करते। वे सबके सामने अपना मन खोलकर नहीं रखते। ये किसी को ठगने की चाल नहीं है, ये खुद को सुरक्षित रखने की समझ है। ध्यान से देखिए, जो लोग हर बात सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, हर योजना पहले ही बता देते हैं, हर खुशी और हर दुख सबको दिखा देते हैं, वे अनजाने में अपनी पूरी कहानी दुनिया के सामने खोल देते हैं। और दुनिया में हर कोई शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग बस मौके की तलाश में होते हैं। समझदार व्यक्ति अपनी योजनाएं तब तक अपने भीतर रखता है जब तक वे पूरी न हो जाए। वो पहले परिणाम लाता है, फिर बोलता है। इसलिए जब वो कुछ कहता है तो लोग उसे हल्के में नहीं लेते। और यही कारण है कि कई बार शांत लोग अचानक आगे निकल जाते हैं। लोग हैरान रह जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये कब हुआ, क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति को कभी खेल में देखा ही नहीं। वे समझ ही नहीं पाए कि वो चुपचाप तैयारी कर रहा था। खामोशी तैयारी का समय देती है। शोर अक्सर सिर्फ दिखावा होता है, लेकिन यहाँ एक और गहरी परत है। खामोशी सिर्फ दूसरों को पढ़ने और खुद को बचाने का तरीका नहीं, बल्कि दूसरों के मन में अपनी जगह बनाने का भी तरीका है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। वे आपके बारे में सोचते हैं, वे आपके शब्दों का इंतजार करते हैं। आपकी एक प्रतिक्रिया उन्हें प्रभावित कर सकती है, क्योंकि आपने पहले ही अपनी ऊर्जा को सहेज कर रखा है। अब सोचिए, अगर आप हर जगह, हर समय, हर विषय पर बोलेंगे तो आपकी बात का असर कितना रहेगा? और अगर आप सिर्फ सही समय पर सही शब्द चुनकर बोलेंगे तो आपकी एक आवाज कितनी गूंजेगी? यही असली फर्क पैदा होता है। खामोशी आपको भीड़ से अलग करती है। भीड़ शोर करती है। नेता अक्सर शांत रहते हैं, लेकिन ये सब सुनकर शायद आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या हर स्थिति में चुप रहना सही है? क्या हमेशा शांत रहना ही जीत की गारंटी है? या कुछ जगहों पर आवाज उठाना ही असली ताकत होती है? यहीं से कहानी और गहरी होने वाली है, क्योंकि असली बुद्धिमानी सिर्फ चुप रहने में नहीं, बल्कि ये जानने में है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। जिंदगी एक शतरंज की तरह है। हर चाल तुरंत नहीं चली जाती, कुछ चालें रोकी जाती है, सही समय के लिए बचाकर रखी जाती है। समझदार इंसान हर बात पर अपनी मौजूदगी साबित नहीं करता। वो हर बहस में कूदकर खुद को छोटा नहीं करता। वो देखता है, समझता है, जोड़ता है और फिर सही समय पर बस उतना ही बोलता है जितना जरूरी है। और वही कम शब्द कभी कभी पूरी दिशा बदल देते हैं। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि खामोशी सिर्फ दूसरों को पढ़ने का तरीका नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने का साधन भी है। जब आप तुरंत प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं तो आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं। जब आप हर उकसावे पर नहीं भड़कते तो सामने वाला थक जाता है। जब आप अपनी हर योजना पहले से नहीं बताते तो आपके कदमों में एक रहस्य जुड़ जाता है, और रहस्य में हमेशा शक्ति होती है। शायद अब आप अपने आसपास के लोगों को नए नजरिए से देख पाएंगे। जो सबसे ज्यादा बोलता है वो शायद सबसे ज्यादा असुरक्षित है, और जो शांत है वो शायद सबसे ज्यादा देख रहा है। फर्क बस इतना है कि एक अपनी ऊर्जा शब्दों में खर्च कर रहा है और दूसरा उसे सहेज रहा है। आज के बाद जब भी आप किसी बहस में हो, किसी भीड़ में हो, किसी चुनौती के सामने हो, तो एक पल रुककर खुद से पूछिएगा, क्या यहाँ शब्दों की जरूरत है या खामोशी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? क्योंकि जीत हमेशा शोर मचाकर नहीं मिलती,
कई बार जीत चुपचाप हासिल की जाती है और लोगों को तब पता चलता है जब सब कुछ बदल चुका होता है। अगर ये कहानी और ये सफर आपको भीतर तक छू गया हो, अगर इन खामोश पलों में आपने अपनी ही जिंदगी की झलक देखी हो, तो वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाली ऐसी ही गहरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब हम मिलें तो ये सफर यहीं से आगे बढ़े, एक और परत के साथ, एक और सच के साथ। तब तक याद रखिए, हर आवाज ताकत नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत वो होती है जो सुनाई नहीं देती,